सामान्य रूप से ये कहा जाता है कि नेता चुनाव जीतने के बाद लोगों के बीच में नहीं जाते हैं, लोगों को नेताओं के दरवाजे पर दस्तक देनी पड़ती है। लेकिन गोंडा विधानसभा से भारतीय जनता पार्टी के विधायक अजय महावर इस कहावत को झूठा साबित करने पर लगे हुए हैं। उन्होंने विधानसभा के 4 वार्ड में से चारों वार्डों में अपने कैंप कार्यालय खोला है। कैंप कार्यालय पर सप्ताह में 1 दिन का उन्होंने निर्धारण किया है जब वो उस कैंप कार्यालय में खुद बैठ रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता पूरे वार्ड में के लोगों को इस बात की जानकारी दे रहे हैं कि लोगों को अगर किसी बात की कोई समस्या है तो वो इस कैंप कार्यालय में आकर के अपनी समस्या विधायक को बता सकता है, या फिर अगर जिस दिन विधायक इस कार्यालय में नहीं बैठे हैं उस दिन वो उनके जो प्रतिनिधि हैं, उनके द्वारा जो मनोनीत लोग हैं जो इस कार्यालय में बैठ रहे हैं, उनको अपनी समस्याएं बता सकते हैं, जिसका समाधान विधायक 1 से 2 दिन में करने का दावा करते हैं। और इसके लिए उन्होंने पूरे वार्ड में जो उनके कैंप कार्यालय है उसमें से एक कैंप कार्यालय यहाँ गामड़ी रोड पे जो है 5वें पुस्ते के पास भजनपुरा वार्ड में आज उन्होंने किया। यहाँ पर लगभग 25 से 30 लोग आए जिन्होंने अपनी समस्याएं विधायक अजय महावर को बताई। अजय महावर ने तुरंत उसमें से बहुत सी समस्याओं का समाधान जो तुरंत किया जा सकता था, अधिकारियों को निर्देश दिया जा सकता था, उसका उन्होंने तुरंत समाधान कराया। साथ ही ऐसी समस्याएं जो समाधान होने के लिए दूसरे स्तर तक जाने की ज़रूरत है या दूसरे विभाग और अधिकारियों से संपर्क करने की ज़रूरत है, उनके लिए उन्होंने निर्देशित किया अपने स्टाफ के माध्यम से और अपने लिखित पत्र के माध्यम से। ऐसे ही प्रतिदिन, आज बुधवार का दिन है, उन्होंने भजनपुरा मंडल में अपने कैंप कार्यालय को ये किया पर अपनी बैठक रखी। ऐसे ही उन्होंने सप्ताह के हर दिन को अलग अलग वार्ड के लिए बांट रखा है, वहाँ दौरे करते हैं, साथ ही वहाँ के लोगों के कैंप कार्यालय में बैठ करके लोगों की समस्याओं को सुनते हैं और उसके समाधान की दिशा में काम करते हैं। देखिए, समस्याएं तो जनहित की एक जैसी ही होती हैं। भजनपुरा में मेरा पहले कार्यालय नहीं था, कैंप कार्यालय करतार नगर में था, फतेह सिंह मार्ग पे था। यहाँ भी मैंने कार्यालय का उद्घाटन किया था, तो अब मैं यहाँ नियमित बुधवार को बैठता हूँ। लेकिन जो कागज़ के इशू होते हैं, कहीं आधार कार्ड का है, कहीं स्कूल का है, इस तरह की समस्याएं कैंप कार्यालय पे ज़्यादा आती हैं। क्षेत्र में जल भराव, पानी की समस्या, कहीं बिजली का मैटर, वोल्टेज डिम हो गई है, इस प्रकार की समस्या लोकल क्षेत्रों में गली खड़ंजे की है, कहीं सफाई की है। अभी जैसे डेंगू हो रहा है तो उसको लेकर के फॉगिंग के लिए भी लोगों का आग्रह है। एक आधार कार्ड को लेकर भी बहुत आग्रह रहता है कि भाई ये होना चाहिए। इस प्रकार की क्षेत्रीय समस्याएं हैं ज़्यादातर। बड़ी समस्याओं में आज भी कैंप कार्यालय में भी लोग शराब के ठेके खुलने का विरोध कर रहे हैं, वह एक मुद्दा बना हुआ है, खासकर मेरी विधानसभा का तो मैं कह सकता हूँ। कल मैंने एलजी साहब से समय भी लिया है और मेरे प्रमुख बिंदुओं में से एक बिंदु रहेगा और इस बिंदु पर भी बात करेंगे। बाकी यहाँ पर लोकल लोग लोकल कामों के लिए ही आते हैं। आप जब से विधायक बने उसके देख रहे थे, लोगों की सुनवाई कर रहे थे, अब जो है हर वार्ड में आपने अपने कार्यालय खोले हैं, कितनी नज़दीक पहुँचने की कोशिश है, लोगों के बीच में पहुँचने की कोशिश है? नहीं, निश्चित रूप से क्षेत्रीय विधायक होने के नाते और एक संवेदनशील नागरिक होने के नाते मैं चाहता हूं कि मैं ज़्यादा से ज़्यादा अपनी रीच बनाऊं और पहुंचूं और लोगों को जो जन सेवा की मैंने एक भावना रखी है मन में और जो मैंने कर्तव्य रखा है उसको पालन करूं। तो फिलहाल प्रत्येक वार्ड में मेरे कार्यालय हैं। मैं यमुना विहार कार्यालय के अलावा बुधवार को भजनपुरा बैठता हूँ, वीरवार को गोंडा बैठता हूँ, शुक्रवार को मैं करतार नगर ब्रह्मपुरी वार्ड बैठता हूँ और इसके अलावा दौरे भी रखता हूँ। तो निश्चित रूप से मैं तो हर घर तक पहुँचना चाहता हूँ और कोई न कोई माध्यम मैं ज़रूर बनाने वाला हूँ। ऐसा मैंने अभी 50 कॉलोनी चिन्हित की है, उस 50 कॉलोनियों तक भी पहुँचना है और उसके नीचे प्रत्येक गली और घर तक भी पहुँचना है। नहीं, ये तो जन जागरण है कार्यकर्ताओं के माध्यम से, चूँकि बूथ तक हमारे लोग होते हैं तो कार्यकर्ता अपने आप ही बताते हैं और गली मोहल्ले के लोग हमारे लोकल कार्यकर्ता को ही पकड़ते हैं, वही यहाँ लेकर भी आते हैं। तो शेड्यूल तो मैंने वार्ड वाइज बना ही रखा है और मुझे लगता है लोगों को पता भी है और अच्छे तरीके से काम हो रहा है। मैं नहीं भी रहता हूँ तो बाकी दिन भी मेरे कार्यकर्ता यहाँ रहते हैं
मैं ही सिर्फ हफ्ते में 1 दिन आता हूँ कैंप कार्यालयों में, बाकी दिन मेरे कार्यकर्ता बैठते हैं। जैसे भजनपुरा वार्ड में मुख्य रूप से भुवनेश सिंगल जी अभी इसको देख रहे हैं, मंडल के अध्यक्ष और उनकी पूरी टीम भी देख रही है। करतार नगर में राकेश देवल जी देख रहे हैं, उनके मंडल के अध्यक्ष और उनकी पूरी टीम भी देख रही है। गोंडा में हरीश शर्मा जी देख रहे हैं, मंडल के अध्यक्ष और उनकी पूरी टीम भी देख रही है। तो ऐसा करके हमने प्रत्येक वार्ड में एक व्यवस्था बनाई है और उस व्यवस्था के तहत हम काम करते हैं। हमारे भारतीय जनता पार्टी के जो कार्यकर्ता हैं वह बेहद संवेदनशील हैं और लोगों के काम के प्रति इंटरेस्ट रखते हैं, इंटरेस्ट लेके काम कराते हैं। सेवा उनका मन में, दिल में, खून में कूट कूट कर भरा है। तो जो लोकल समस्याएं आई, अब कि मैं वो विधायक नहीं हूँ जो कि निगम की समस्या को टाल दूँ, सांसद की समस्या को टाल दूँ और ये कहूँ कि मेरा काम तो बस इतना ही है। मैं हर जन समस्या के प्रति जागरूक हूँ और जो काम निगम का भी होता है, जो काम सांसद जी का भी होता है, मैं उनसे आग्रह कर लेता हूँ, चाहे उनके अधिकारी हों या खुद सांसद जी हों या खुद पार्षद हों। पहले तो हम सब एक ही धारा में थे, अब कहीं कहीं दिक्कत आती भी है, तो मैं कोशिश करता हूँ कि बाकी जनप्रतिनिधि से भी ये कहता हूँ कि जनता ने आपको जन सेवा के लिए भेजा है, तो इस पार्टी लाइन से ऊपर उठकर भी हमको लोगों की समस्याओं का निदान करना चाहिए और उसका मैं प्रयास करता हूँ। ठीक है, बहुत बहुत। देखिए, हमारे विधायक जी निरंतर समाज के अंदर है। चाहे उनके जीतने के तुरंत बाद अब दंगों का कार्य देख लें, उसमें जो मदद विधायक जी ने की, हम लोग वाकई में दिल से, एक कार्यकर्ता के अतिरिक्त भी यदि देखें हम एक आम नागरिक के नाते, तो भी हम विधायक जी के कई बार हृदय से उनके लिए सम्मान निकलता है। उन्होंने हम लोगों की बहुत मदद की, इस क्षेत्र की जिन संकटों से घिरा था। उसके बाद तुरंत कोरोना काल आ गया, महामारी काल आ गया, उसमें भी हमने देखा कि हमने एक शानदार विधायक को जिताया। इसलिए ये बात कहना चाहता हूँ कि उनका जो विनम्र स्वभाव है, उसके माध्यम से उन्होंने जन जन जो सेवा की है, वो पहले से सेवा भावी रहे हैं, भाजपा के एक सक्रिय कार्यकर्ता रहे हैं। समर्थन में इस हद तक उन्होंने हम लोगों का समर्थन किया कि विशेष में प्रेरणामयी है। 100% रहेगा हमारा। और आप देख भी रहे हो, 16 हमारे पास शिकायत आई थी, 14 हमने निपटा दी साथ ही साथ। और पर डे मैं यहाँ बैठ रहा हूँ 10 बजे से 12 बजे तक मैं खुद कार्यालय देख रहा हूँ। और विधायक जी हमारे बुधवार को बैठ रहे हैं 10 से 12 बजे तक। लोगों में इस बात की अवेयरनेस कैसे हो कि यहाँ पर कार्यालय है और लोग अपनी समस्याओं को लेकर के, उसके लिए क्या करें? जो मेरे अपने मंडल की जो मेरी टीम है, बूथ अध्यक्ष है, उन लोगों को सबको सूचना दे दी गई है। वो लोग अपनी उन लोगों को यहाँ भेज रहे हैं और हम समस्या को साथ साथ समाधान कर रहे हैं। आजकल जो सबसे मुख्य समस्या युवा लेके आ रहे हैं वो ठेकों की लेके आ रहे हैं। जो हमारे केजरीवाल जी यहाँ ठेके खुलवाना चाहते हैं, हर वार्ड में 3 ठेके। अभी भजनपुरा वार्ड में 2 ठेके पड़ते हैं और उसमें जब 3 ठेके पड़ेंगे तो युवा ज़्यादा से ज़्यादा दारू पिएंगे। केजरीवाल ने उम्र घटा दिया, 25 से 21 कर दी, तो वो युवाओं को शराब की तरफ ले जाना चाहते हैं। ये हमारे विधायक जी ने मुद्दा उठाया है, विधानसभा में भी एलजी से भी मीटिंग करी है इस चीज़ की। ये हमारी युवाओं की सबसे मुख्य समस्या है। और एक और समस्या है, यहाँ हमारे खेलकूद की कोई जगह नहीं है। भजनपुरा में मात्र सिर्फ एक पार्क है और हमारे जितने युवाएं हैं वो जाते हैं खेलने पुस्ते पार्क, जो हमारा जंगल एरिया है, वहाँ पे खेलने जाते हैं। तो हम चाहते हैं यहाँ एक कॉम्प्लेक्स बने, कुछ जैसे आपने पूर्वी दिल्ली नगर निगम में वहाँ देख रखा है, यमुना स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स है, पीडीकेपी है। ऐसे हम चाहते हैं यहाँ पे भी एक कॉम्प्लेक्स बने। ये मुख्य समस्याएं आ रही हैं युवाओं की ओर से। कहाँ रहती हैं आप? मैं यहीं रहती हूँ, गामड़ी में ही। गामड़ी में जी। आपके विधायक जो हैं आपके बीच में अपने कैंप कार्यालय को खोला है और अब यहाँ पर वो लगातार बैठ रहे हैं सप्ताह में 1 दिन। कितनी सुविधाएं हो रही हैं आप लोगों को? काफ़ी सुविधाएं हैं और हमें बहुत खुशी होती है। सारा काम बहुत अच्छी तरह से कर रहे हैं, सब काम में बहुत अच्छी सुविधा हमें मिल रही है। हम बहुत खुश हैं इनसे, विधायक जी से बहुत ही ज़्यादा हमें सुविधा अच्छी मिल रही है यहाँ पर। जी। DM गुप्ता है, मैं यही गाँवड़ी का निवासी हूँ, पंजाबी कॉलोनी का। और विधायक अजय महावर आपके वार्ड में ही अपना कैंप कार्यालय बनाए हैं और उनके इस कैंप कार्यालय से और उनके बैठने से आप लोगों को कितनी सुविधाएं हो रही हैं उनसे संपर्क करने में और अपनी समस्याओं को उनके सामने रखने में? देखिए, उनका ये आज दूसरा दिन ही है। इससे पहले जब वो पिछले बार बैठे थे मैं उस टाइम आ नहीं पाया था, लेकिन आज उन्होंने मेरी समस्या को सुना जिस हिसाब से, और वैसे भी समस्या का समाधान अच्छी तरह करते हैं, विधानसभा में भी बोलते हैं। लगता है कि हमारी समस्या का समाधान वो ठीक कर पाएंगे। जो संजय शर्मा ने हमारा आज तो आपके कहने से आप हिमायत भी की है, मलबा भी जो साइड में पार्किंग लाइन बन गई है, इसका आप ये तो सारा ही हट रहा है।